नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन। यहाँ पर ग्राइंडर व्हील और ग्राइंडिंग मशीन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। आज का हमारा मुख्य जो टॉपिक है ये ग्राइंडर व्हील का स्पेसिफिकेशन, ग्राइंडर व्हील का जो विवरण होता है किस तरीके से दिया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अलग अलग एग्जाम में ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक करके इसके बारे में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ग्राइंडिंग मशीन, फिर ग्राइंडर व्हील क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्राइंडिंग मशीन है, और ग्राइंडिंग मशीन में भी यहाँ पर इसमें दो तरीके के ग्राइंडिंग मशीन है। ये बेंच ग्राइंडर है और ये दूसरा जो है ये पेडेस्टल ग्राइंडर है। बेंच ग्राइंडर इस तरीके से ये छोटी मशीन होती है जिसको बेंच के ऊपर फिट करके और हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये जो पेडेस्टल ग्राइंडर होता है ये वर्कशॉप में ये फाउंडेशन के ऊपर होता है और ये पेडेस्टल होता है। ये जो पेडेस्टल जिस तरीके से हम लोग स्टैंड फैन में जो स्टैंड होता है उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पेडेस्टल होता है थोड़ा सा हाइट इस मशीन का ज़्यादा हो जाता है, तो बेस से हम लोग इसको फाउंडेशन में क्लैंप करके और फिर यूज करते हैं वर्कशॉप में। तो इसको हम लोग पेडेस्टल ग्राइंडर बोलते हैं। ठीक, इस भाग को हम लोग पेडेस्टल बोलते हैं, इसीलिए इसको पेडेस्टल ग्राइंडर बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्राइंडिंग मशीन में ये व्हील होता है, ये दोनों तरफ एक एक व्हील होता है। इस तरफ देखेंगे तो ये कोर्स व्हील है। कोर्स व्हील मतलब इसमें ये जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं ये बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो ज़्यादा मात्रा में धातु को काट करके निकालते हैं ये। तो रफ कटिंग करना होता है तो उसके लिए कोर्स व्हील ये किस तरीके से बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। ग्राइंडिंग व्हील को अलग से। यहाँ पर दूसरा जो व्हील होता है ये फाइन व्हील होता है, यानी इसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये महीन होते हैं जिसके कारण से इनको फाइन व्हील बोला जाता है, और कम धातु काटते हैं तो फिनिशिंग इनसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो दोनों तरफ एक एक व्हील होता है। यहाँ पर एक सेफ्टी गार्ड होता है, ये स्क्रीन होता है जिसके कारण अगर हम लोग इस तरीके से टूल की ग्राइंडिंग करेंगे, ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है इसका प्रयोग हम लोग टूल ग्राइंडिंग, जैसे ये ड्रिल है, ड्रिल को ग्राइंडिंग करना है, या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या लेथ मशीन का ये जो टूल है इसके पॉइंट को ग्राइंड करके तेज करना है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो कटिंग टूल को मुख्य रूप से शार्प करने के लिए इस ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। जब ब्लंट हो जाता है टूल तो इस तरीके से हम लोग रख करके और ग्राइंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए ये टूल रेस्ट होता है, टूल को या जॉब को जिसको ग्राइंडिंग करना है इस पर रख करके और फिर ग्राइंडिंग कर सकते हैं। फिर सरफेस फिनिशिंग के लिए भी ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग किया जाता है, सतह के ऊपर चिकनाई लाने के लिए। यहाँ पर एक कूलेंट टैंक होता है या कूलेंट टैंक कंटेनर होता है। जब गर्म हो जाता है तो इसको इसमें डुबो करके और ठंडा करने के लिए। ठीक, तो अभी इसमें जो ये व्हील होता है ये दोनों तरफ एक एक व्हील होता है। इस ये व्हील के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ये व्हील इस तरीके से होता है। ये व्हील जो होता है ये इसमें एब्रेसिव पार्टिकल मिला होता है, फिर बॉन्ड होता है, और फिर एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड को मिलाकर और व्हील की आकृति दे करके और फिर भट्टियों में पका करके और इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये एब्रेसिव पार्टिकल और बॉन्ड क्या होता है इसके लिए अगर एक हम लोग जनरल भाषा में समझे तो आप लोग पतंग उड़ाए होंगे। पतंग उड़ाते समय जो धागा होता है उसमें मांझा देते हैं हम लोग ना, तो मांझा देने के लिए उसमें शीशे का बुरादा और नहीं तो बॉन्ड के रूप में वहाँ पर लेई के रूप में शीशे का बुरादा और लेई को मिला करके और मांझा देते थे हम लोग, जिसके कारण जो धागा जो होता है वो थोड़ा शार्प होता है, दूसरे धागे को आसानी से वो क्या कर सकता है, काट सकता है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो शीशा का बुरादा है ये एब्रेसिव पार्टिकल है, ये काटने वाला कड़ है, और ग्राइंडिंग व्हील में भी हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। और फिर बॉन्ड जो लेई था बॉन्ड है, यहाँ पर हम लोग जो बॉन्ड यूज करते हैं तो अलग अलग बॉन्ड के टाइप होते हैं। वेट्रीफाइड बॉन्ड है, सिलिकेट बॉन्ड है, रेजोनाइड बॉन्ड है। इनका काम क्या होता है, तो एब्रेसिव पार्टिकल को क्या करना, चिपकाना, और फिर इन सभी चीज़ों को मिला करके और फिर इस व्हील की आकृति दे करके और भट्टियों में पका करके इनका प्रयोग किया जाता है इस तरीके से ग्राइंडिंग व्हील में कस करके। ठीक, तो अभी एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। अब इस ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव होते हैं इन एब्रेसिव को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है नेचुरल एब्रेसिव जिसको प्राकृतिक एब्रेसिव बोलते हैं, और दूसरा आर्टिफिशियल जिसको कृत्रिम एब्रेसिव बोला जाता है। तो नेचुरल में सैंड हो गया, इमरी हो गया, कोरंडम, फिर डायमंड, ये सब नेचुरल एब्रेसिव के टाइप हैं। और एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड
ये आर्टिफिशियल कृत्रिम एब्रेसिव के टाइप है। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से कृत्रिम एब्रेसिव है और कौन सा आर्टिफिशियल है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ठीक, तो अभी इतना चीज़ इसके बारे में। अब हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझने वाले हैं। ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? तो ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन का मतलब है जो भी कंपनी इस ग्राइंडिंग व्हील को बनाती है उस ग्राइंडिंग व्हील के लिए एक लेबल या टैग लगा करके उसका विवरण दिया रहता है कि इसमें कौन सा एब्रेसिव पार्टिकल यूज किया गया है, कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेड क्या है, ये सारा डिटेल्स लिखा रहता है। जैसे मोबाइल हम लोग खरीदते हैं तो मोबाइल का एक जो मैनुअल मिलता है उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है ना कि इसमें कौन कौन सा फीचर है। उसी तरीके से कंपनी जब बनाती है ग्राइंडिंग व्हील को तो उसका पूरा विवरण एक लेबल पर टैग पर लगा होता है। उसी को हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का विवरण या मार्किंग सिस्टम बोलते हैं। अभी एक एक करके हम लोग इसमें समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लें, ये एग्जाम्पल है एक ग्राइंडिंग व्हील के लिए कि 51A 36L 5V और 23। ये जो पूरा ये एक एक टर्म है इसका क्या मीनिंग होता है इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहला जो ये नंबर होता है, ये जो सबसे पहला जो ये लेटर या अक्षर होता है ये 51, ये कंपनी के पहचान के लिए ये मैन्युफैक्चरर सिंबल होता है। जो कंपनी इसको बनाती है वो अपने अनुसार नंबर या अक्षर का प्रयोग कर सकती है। यहाँ पर ये व्हील के नेचर को बताता है कि किस तरीके के व्हील है। ठीक, इसके बाद ये दूसरा है ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को बताता है। और टाइप्स ऑफ एब्रेसिव में जैसे आर्टिफिशियल एब्रेसिव में देखेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको ए से सूचित किया जाता है। और फिर सिलिकॉन कार्बाइड SiC, इसको केमिकल फार्मूला अगर देखें तो SiC सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को Al2O3 बोला जाता है। और एक और होता है इसमें एक ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड होता है जिसको हम लोग GC से सूचित करते हैं, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड में दो होता है, एक ब्लैक सिलिकॉन कार्बाइड जिसको C से सूचित करते हैं और एक होता है ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड जिसको GC से सूचित किया जाता है। तो ये टाइप्स ऑफ एब्रेसिव को बताता है। इसमें अगर यहाँ पर A है तो इसका मतलब क्या है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है टाइप्स ऑफ एब्रेसिव में। इसके बाद ये जो यहाँ पर ये जो नंबर होता है ये 36, इसका मतलब होता है ग्रेन साइज। अब ग्रेन साइज क्या होता है? तो ग्रेन साइज जिस तरीके से इसमें एब्रेसिव पार्टिकल शीशे के बुरादे को जब हम लोग पतंग के धागे पर मांझा देने के लिए प्रयोग करते हैं, जो उसको पीसते हैं ना पाउडर के रूप में, तो पाउडर के रूप में जो पिसा हुआ बुरादा है वो कितना महीन है, यानी उसके जो एक एक पार्टिकल है कितने महीन है उसको ये बताता है। और इसके आधार पर ये कोर्स, मीडियम, फिर फाइन, वेरी फाइन ये ग्रेड में ग्रेन साइज में बनाए जाते हैं। और इनके लिए नंबर डिफाइंड होता है। जैसे 10 से लेकर के 24 तक देखेंगे तो ये कोर्स यानी दाने का साइज क्या रहता है, बड़ा बड़ा। फिर यहाँ पर मीडियम में देखेंगे तो 30 से 60, 80 से 180 फाइन में आता है। और 220 से 600 कितना आता है, 600 किस में आता है, वेरी फाइन में। ये 600 जो नंबर होता है ये पाउडर यानी आटे के साइज का होता है, फ्लोर साइज बोला जाता है, एकदम महीन होता है। 600 नंबर वाले को फ्लोर साइज बोलते हैं। ये नंबर क्या बताता है? तो नंबर यहाँ पर इस तरीके से एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तो जब घर बनता है तो बालू को छानने के लिए जो तार वाली चलनी होते हैं ना या छननी होती है जिसको सिप्स बोलते हैं, उसमें बालू को जब हम लोग छान करके निकालते हैं तो मोटा बालू अलग, पतला बालू अलग। मोटा बालू जो होता है वो क्या किसके काम में आता है? तो मोटे बालू का प्रयोग हम लोग ढलाई के लिए नहीं तो दीवार को जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब फिनिशिंग बार बार प्लास्टर करने की बात आती है, फिनिशिंग करने की बात आती है तो महीन बालू वहाँ पर लगाते हैं ना हम लोग। इसी तरीके से ये ग्रेन का साइज यहाँ पर क्या है, मोटा, बड़ा या महीन होने से इनके कटिंग क्षमता पर फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये जो नंबर डिफाइंड है ना, ये 1 इंच स्क्वायर एरिया में ये चलनी की जो छननी में होल होता है, जैसे 1 इंच स्क्वायर में 1 इंच इंटू 1 इंच है ये स्क्वायर है। अगर मान के चलिए यहाँ पर 10 होल है और इसी 1 इंच स्क्वायर में यहाँ पर 20 होल है, तो यहाँ पर इतने ही दूरी में 20 होल है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि ये दूरी कम होगी। इसी में 10 होल है और इसमें ये 20 होल है, तो इतने ही दूरी में 20 होल होगा तो होल की संख्या, होल क्या होगा, पास होगा ना। तो इसे छान करके जो हमारा ग्रेन पार्टिकल निकलेगा, जो एब्रेसिव पार्टिकल को पाउडर के रूप में अगर छान कर निकालेंगे तो वो क्या होता है, बहुत महीन होता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज बोलते हैं। और इसी के आधार पर ये नंबर बताता है। जैसे 1 इंच स्क्वायर में 10 वाला होगा, 20 वाला होगा, 10, 12, 14, ये 24 तक होगा तो कोर्स ग्रेन होगा।
इसी में अगर ये 30 से 60 तक देखेंगे तो ये मीडियम, 80 से 180 तक फाइन, और 220 से क्या होगा 600 तक क्या होता है वेरी फाइन में आता है, और 600 वाला फ्लोर साइज आटे के साइज का होता है, इतना महीन होता है। तो पूरा डिटेल्स एक एक करके हम लोग कोर्स अगर जानना चाहते हैं तो अगर कोर्स ज्वाइन करेंगे आप लोग तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करके बता रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होता है इसका मतलब क्या है, ये ग्रेन साइज है, और ग्रेन साइज अलग अलग, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, ठीक। इसके बाद ये जो एल होता है, ये एल क्या बताता है, ये ग्रेड को बताता है। अब ग्रेड यहाँ पर ABCD के लेटर से ग्रेड को दर्शाया जाता है, और इसमें भी ए से लेकर के F तक इसमें आता है सॉफ्ट ग्रेड में, फिर G से लेकर के B तक मीडियम में, और WXYZ किस में आता है हार्ड ग्रेड में आता है। ये ग्रेड क्या बताता है, ये ग्रेड व्हील के हार्डनेस को बताता है। व्हील के हार्डनेस, इसमें जो बॉन्ड प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अभी पतंग का जो एग्जाम्पल लिए थे उसमें जो शीशा का बुरादा होता है या पाउडर होता है वो एब्रेसिव का काम करता है, और उसमें जो लेई प्रयोग करते हैं वो किसका काम करता है, तो बॉन्ड का काम करता है, इन एब्रेसिव को चिपकाने का काम करता है। तो बॉन्ड में यहाँ पर देखेंगे तो बॉन्ड का काम क्या कराता है, चिपकाना। अगर एक और एग्जाम्पल लें, जैसे एक फेविकॉल है और एक फेविक्विक है, अगर इनको चिपकाने की शक्ति के आधार पर देखेंगे तो फेविक्विक क्या होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से चिपकाता है ना। तो इसके आधार पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फेविक्विक क्या है, हार्ड बॉन्ड है, और फेविकॉल क्या है, सॉफ्ट बॉन्ड है। तो व्हील में जो बॉन्ड होते हैं ये बॉन्ड के हार्डनेस को बताता है। अगर A से F तक होगा तो ये सॉफ्ट बॉन्ड होगा, G से B तक होगा तो मीडियम, और WXYZ में से रहेगा तो ये क्या होगा, हार्ड बॉन्ड। यानी जो बॉन्ड है एब्रेसिव पार्टिकल को कितनी मजबूती से पकड़ता है ये कौन बताता है, ग्रेड बताता है। उसके बाद स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसको नंबर द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर 0 से नहीं, 1 से लेकर के 14 नंबर तक ये दर्शाया जाता है। 1 से लेकर के चलिए, जिसमें 1 से 7 तक क्लोज स्ट्रक्चर होता है, और 8 से लेकर 14 तक क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तो जो हम लोग ग्राइंडिंग व्हील बनाए हैं इस तरीके से पाउडर को डाल करके, फिर बॉन्ड को डाल करके, फिर व्हील की आकृति दे करके पका करके बनाते हैं, तो उसमें जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसके बीच में, यानी एक से दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी कितनी है, इसके आधार पर ये स्ट्रक्चर डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए व्हील में यहाँ पर एक पार्टिकल है, एब्रेसिव ग्रेन है, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये दूसरा एब्रेसिव पार्टिकल है, यहाँ पर देखेंगे तो ये और एक ये है, यानी इसके और इसके बीच की ये जो दूरी देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है। और स्ट्रक्चर के आधार पर अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये दूरी क्या है, ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। यानी जब महीन कण होंगे, यानी पास में कण होंगे तो उसको हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर, अब जब दूर कण होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर। ये एक तरीके से क्या बताता है स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड और एब्रेसिव पार्टिकल की मात्रा को बताता है। यानी लेई की मात्रा कम और शीशा का बुरादा ज़्यादा डाल देंगे तो खाली शीशा ही मिलेगा ना, नज़दीक मिलेगा, तो उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा क्या बनेगा, वो डेंस बनेगा, घना या क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन जब दूर वही शीशा कम उसमें बुरादा डालेंगे लेई में तो वो क्या होगा, शीशा एक कहीं दूर मिलेगा, तो वो क्या होता है, ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो इसका मतलब यही है कि कितना एब्रेसिव पार्टिकल है और कितना बॉन्ड मिला है, इन दोनों का अनुपात होता है स्ट्रक्चर, और उसी के आधार पर ये डिफाइंड होता है। अगर एक से दूसरे ग्रेन के बीच की दूरी जो होगी कम होगी तो इसको हम लोग क्लोज स्ट्रक्चर या डेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। इसके द्वारा इसके द्वारा जो हम लोग धातु की कटिंग करते हैं तो ये थोड़ा धातु कट करके निकलता है और फिनिशिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर के जो व्हील होते हैं जिसमें एक एब्रेसिव पार्टिकल से दूसरे एब्रेसिव पार्टिकल के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, इसका प्रयोग हम लोग ये रफ मेटल कटिंग के लिए करते हैं, नहीं इसके द्वारा ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग नहीं मिलता है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर भी अभी समझ में आया होगा। इसमें अभी अगर पूछेगा तो 1 से 7 तक क्लोज स्ट्रक्चर या डेंस स्ट्रक्चर में, और 8 से 14 तक इसमें आता है ओपन स्ट्रक्चर में। इसके बाद नेक्स्ट होता है बॉन्ड। अब बॉन्ड का क्या काम है, तो जो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिए फेविकॉल या फेविक्विक, नहीं तो लेई, ये सब बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर ये फेविकॉल फेविक्विक नहीं यूज करते हैं हम लोग। इसमें जो बॉन्ड डिफाइंड होता है वेट्रीफाइड बॉन्ड होता है, जिसको V से सूचित किया जाता है। सिलिकेट बॉन्ड होता है, A से सूचित करते हैं। रबर बॉन्ड R से,
उसके बाद रेजोनाइड बॉन्ड होता है जिसको बी से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से सिंबल भी पूछा जाता है, जैसे रेजोनाइड बॉन्ड के लिए पूछेगा तो इसको बी से सूचित करते हैं। फिर सैलक बॉन्ड होता है, उसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, ई से। तो इस तरीके के ये पूरे बॉन्ड है, ये पूरा हम लोग प्रैक्टिकल रूप से ये सारे बॉन्ड यूज करते हैं। ये आइडियल रूप से जो बॉन्ड होते हैं वेट्रीफाइड, उसके बाद रबर बॉन्ड, फिर सिलिकेट बॉन्ड होता है, फिर ये रेजोनाइड बॉन्ड होता है, और फिर सैलक बॉन्ड होता है, फिर मेटालिक बॉन्ड होता है। तो पूरा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा बॉन्ड के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। यहाँ पर एक ओवरऑल हम लोग रफ तरीके से समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिर देखेंगे ये लास्ट वाला जो टर्म होता है, जैसे ये 23 है, ये मैन्युफैक्चरर सिंबल है, जो बनाने वाली कंपनी होती है ग्राइंडिंग व्हील को, उनके द्वारा ये पहचान के लिए अलग से कोई नंबर या अक्षर दिया जाता है। यानी हमारे लिए ये काम का ये चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक ये काम वाली चीज़ है। इसके अलावा ये शुरू वाला और अंत वाला कोई भी टर्म रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंपनी के द्वारा दिया गया नंबर है। तो अभी इसके आधार पर क्वेश्चन पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा क्वेश्चन कि ये ग्राइंडिंग व्हील के लिए इस तरीके से विवरण दिया गया है। तो इसमें ये जो भी है ये क्या बताता है, तो भी क्या है, ये बॉन्ड है ना, और किसके लिए, वेट्रीफाइड बॉन्ड का है ये। इसके बाद ये 5 क्या है, 5 स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये क्लोज स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर ये 1 से लेकर 7 तक किस में आता है, क्लोज स्ट्रक्चर में आता है। फिर एल क्या है, तो एल ग्रेड है ना, एल ग्रेड है तो किस में आएगा, ये मीडियम में। ये पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। फिर ये 36 क्या है, ये ग्रेन साइज है, ग्रेन साइज है तो ये कौन सा है, 36 किस में आएगा, 36 इसमें आएगा, मीडियम में है। तो इस तरीके से पूछा जाता है। ये है, ये क्या है, एब्रेसिव है, कौन सा एब्रेसिव है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। सी सिलिकॉन कार्बाइड, और जीसी रहेगा तो ग्लिन सिलिकॉन कार्बाइड रहेगा। इस तरीके से संबंधित क्वेश्चन जितना टर्म है उतना क्वेश्चन इससे बन सकता है, और इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो इसको ध्यान में रखना है। अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए समझने के लिए। और भी एग्जाम्पल हम लोग करते हैं आगे, जैसे अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग या स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है, इसके बारे में देखें। तो ग्राइंडर बनाने वाली कंपनियों द्वारा ग्राइंडर व्हील का पूरा विवरण प्रत्येक व्हील के साथ एक लेबल या टैग पर लिखा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्किंग या अंकन विधि कहते हैं। यह भारतीय संस्था इंडियन स्टैंडर्ड ISI के अनुसार इस प्रकार का होता है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर 49C46H5V18। इसका मतलब क्या है, 49 नंबर का अर्थ है मैन्युफैक्चरर सिंबल। जो कंपनी बनाने वाली है वो अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए, नहीं तो नेचर ऑफ व्हील के लिए नंबर या लेटर लिख सकती है। सी जो है यहाँ पर ये एब्रेसिव को बताता है ना, और सी किसको बता रहा है, यहाँ पर सिलिकॉन कार्बाइड को बताता है। ये 46 क्या है, ग्रेन साइज है, और ये किस में आएगा 46, अभी देखें हम लोग ये मीडियम में आएगा। इसके बाद एच जो है ये ग्रेड है, ये भी किस में आएगा, मीडियम में। 5 स्ट्रक्चर है और ये डेंस टाइप में आएगा, घना स्ट्रक्चर या क्लोज स्ट्रक्चर में आएगा। वी वेट्रीफाइड बॉन्ड है, यहाँ पर ये बॉन्ड का बताता है, बॉन्ड को बताता है। अगर ये भी है तो वेट्रीफाइड बॉन्ड, बी रहेगा तो रेजोनाइड बॉन्ड, ई रहेगा तो सैलक बॉन्ड। ये पूछा जाता है सिंबल, ठीक है। उसके बाद ये 18 है, आइडेंटिटी नंबर ऑफ व्हील फ्रॉम कंपनी। ये 18 कंपनी का पहचान नंबर है, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर WA46K5B17। यहाँ पर भी 2 अक्षर है ना, ये कंपनी का है। 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ बीच वाला हमारे काम का होता है। इसके अलावा अगर आगे पीछे कोई चीज़ रहेगा तो इसका मतलब क्या हो, कंपनी का पहचान नंबर है। अगर W देखेंगे तो यह अक्षर प्रीफिक्स है, इसका प्रयोग जरूरी नहीं। इसकी जगह कंपनी अपना कोई भी अक्षर या नंबर लिख सकती है इसके जगह पहचान के लिए। यहाँ पर ए जो है ये एब्रेसिव पार्टिकल को बताता है ना, और ए मतलब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके जगह पर GC रहता तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड रहता है, ठीक। यहाँ पर फिर 46 ग्रेन साइज और किस में आएगा, ये मीडियम में आएगा। के क्या है, व्हील का ग्रेड है जो मीडियम है। और फिर 5 क्या है, व्हील का स्ट्रक्चर है जो डेंस है। और फिर बी बॉन्ड का प्रकार है, और बी मतलब क्या है, रेजोनाइड बॉन्ड है। 17 कंपनी का अपना पहचान नंबर है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है जिस तरीके से हम लोग डिस्कस किए अभी। और एक और एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कोई फालतू का अक्षर नहीं दिया है, ये सारा काम वाला भी दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन दे करके कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अब इसमें हम लोग एक कंपनी का पहचान अक्षर और ये हम लोग नहीं करेंगे। हम लोगों को देखना है कि मेन काम वाला चीज़ जो है वो
इसमें है कि नहीं है, जैसे फालतू है या कोई है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों को देखना है। ये ए का मतलब क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव है ये। उसके बाद ये सी रहता तो सिलिकॉन कार्बाइड, जीसी रहता तो ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। ये 36 क्या है, ग्रिड साइज या ग्रेन साइज है, और ये किस में आएगा, मीडियम में आएगा, मीडियम साइज वाला है ये। और एच जो है व्हील का ग्रेड है, और हार्डनेस के आधार पर ए से जेड तक हम लोग लेटर के द्वारा दर्शाते हैं इसको, तो ये मीडियम में आएगा। 6 जो है ये स्ट्रक्चर है, और ये डेंस टाइप स्ट्रक्चर है, और ये भी जो है ये बॉन्ड का प्रकार है, और ये कौन सा, वेट्रीफाइड बॉन्ड है। तो इस तरीके से ग्राइंडर व्हील के स्पेसिफिकेशन के बारे में टोटल चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। यहीं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो आसानी से डील कर सकते हैं। अगर पूरा ग्राइंडिंग व्हील के बारे में डिटेल्स जानना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पूरा बेसिक से हम लोग चलेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।